अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 10th क्लास के बच्चों का हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर हमारा फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई। आप सब जानते हैं कि आइज़ हमारे लिए कितनी सिग्निफिकेंट हैं, कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी हैं। सिग्निफिकेंस तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ें। आइज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जो दुनिया इतनी कलरफुल है, ये हमको कलरफुल नहीं लगती अगर आइज़ अल्लाह ताला ने हमको नहीं दी होती। तो आइज़ की तो हाईली सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। बल्कि जो भी बाकी एनिमल्स हैं, उन सब की लाइफ में आइज़ की एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब ये जो आइज़ हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट हुई हैं, इन आइज़ की जो बनावट है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइज़ पे। कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि हमारी जो आई है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। बाहर से हमें बस थोड़ी बहुत ही वो नज़र आती हैं, लेकिन अंदर तक वो उनकी स्ट्रक्चर अच्छी खासी होती है। उनको हम उस स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आते हैं जो पार्ट हमको विजिबल होता है आइज़ में। पहले तो हमारा आईलिड विजिबल होता है, जिसको हम शटर बोलते हैं। और उसके बाद जो आइज़ का एक सेंसिटिव पार्ट हमारे सामने आता है, वो बिल्कुल पूरा वाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। और उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का काम होता है कि वो आई को बचाता है, जो भी गंदगी वगैरह डस्ट पार्टिकल्स हमारी आइज़ को नुकसान पहुंचाते, उनसे बचाता है हमारा ये पार्ट, जो बिल्कुल वाइट और ट्रांसपेरेंट जिलेटिन मटेरियल का बना हुआ होता है। और इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। ये हम सबको नज़र आता है बाहर से कि हमारी आई में कॉर्निया प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमें बाहर से ये बल्जिड सरफेस नज़र आती है अपने आइज़ में, दूसरों की आइज़ में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, वाइट जिलेटिन मटेरियल जिलेटिन लाइक होती है। और इसका काम होता है कि हमारी जो अंदर आई बॉल प्रेजेंट होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, उस आई बॉल की प्रोटेक्शन करना किसका काम होता है? कॉर्निया का काम होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम अंदर जाएंगे पढ़ने, अंदर सारे और इन पार्ट्स को हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये है कॉर्निया का काम। और कॉर्निया की स्ट्रक्चर कैसी है? बल्जिड आउट है और ट्रांसपेरेंट है, और काम है इसका प्रोटेक्ट करना हमारी आई बॉल को, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उसके बाद आपको ये नज़र आती होंगी, ये एक इधर से और एक इधर से हमने लाइन खींची है। ये जो लाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट करती है आइरिस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आइरिस को। अब आइरिस का क्या काम है? आइरिस के दो काम हैं। एक तो आइरिस हमारी आइज़ को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी आइज़ को कलर प्रोवाइड करता है कौन? आइरिस। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों की आइज़ ब्लैक होती हैं, कुछ लोगों की आइज़ ब्राउन होती हैं, कुछ लोगों की आइज़ ब्लू होती हैं। वो सब किसका काम है? आइरिस का काम है। क्यों आइरिस ये कलर प्रोवाइड कर सकता है हमारी आइज़ को? क्योंकि आइरिस में मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन। ये मेलानिन कहाँ से आता है? मेलानिन एक टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिन सेल्स को हम बोलते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ये क्या सिक्रीट करती हैं? मेलानिन। और ये मेलानिन क्या करता है? हमारे आइरिस को कलर प्रोवाइड करता है। अब ये मेलानिन कितना ज़्यादा कितना कम प्रोड्यूस हो जाएगा, मेलानोसाइट्स कितना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करेंगी या कितना कम मेलानिन प्रोड्यूस करेंगी, किस अमाउंट में? द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस्ड बाय द मेलानोसाइट्स डिसाइड्स द कलर ऑफ आवर आइज़। ये कि मेलानोसाइट्स कितना अमाउंट मेलानिन का प्रोड्यूस करेंगी, वही हमारी आइज़ के कलर को डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर मेलानोसाइट्स ने ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस किया तो ब्लैक
आइरिस हो जाएगा, ब्लैक कलर आइज़ का हो जाएगा, थोड़ा कम प्रोड्यूस किया तो ब्राउन कलर हो जाएगा, बहुत ही कम प्रोड्यूस किया तो ब्लू कलर हो जाएगा हमारी आइज़ का। ये आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, ठीक है। तो आइरिस का काम है, इट गिव्स द कलर टू आवर आइज बिकॉज इट कंटेन्स a pigment called melanin which is produced by the special cells present in our body called melanocytes, and the amount of melanin produced by the melanocytes decides the color of our eyes। समझ में आ गया, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये आइरिस के बीच में एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग को बोलते हैं हम प्यूपिल। ये प्यूपिल का काम क्या है कि प्यूपिल का काम है, मतलब ये एक खिड़की जैसा है, ये लाइट को अंदर हमारी आइज़ के अंदर आने देता है, ठीक है। प्यूपिल का काम है कि ये लाइट को हमारी आइज़ के अंदर आने देता है, ठीक है। मतलब खिड़की जैसा काम करती है। खिड़कियाँ हम खोलेंगे तो ज़्यादा लाइट आएगी, खिड़कियाँ बंद करेंगे तो लाइट नहीं आएगी, ठीक है। अब इस प्यूपिल का जो साइज़ है वो भी रेगुलेट करता है ये आइरिस, क्योंकि मैंने आपको बोला था आइरिस के दो काम है, एक तो ये कलर प्रोवाइड करता है टू आवर आइज़ और दूसरा काम है इट रेगुलेट्स द साइज़ ऑफ आवर प्यूपिल। अब प्यूपिल का साइज़ ये क्यों रेगुलेट करता है और रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आप देखते होंगे जब बहुत ही कम लाइट होती है तो हमें अपनी आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस डालना पड़ता है ताकि हमें कोई चीज़ अच्छे से नज़र आए, तब जाके हम क्या करते हैं, तब ये आइरिस हमारे प्यूपिल को बड़ा होने देता है। और साथ साथ में आपने देखा होगा जब कहीं से तेज़ रोशनी हमारी आँखों पे पड़ती है या हम तेज़ धूप में निकलते हैं तो हम अपनी आइज़ को छोटा छोटा कर देते हैं। और कैसे छोटा छोटा कर देते हैं, आइरिस की मदद से छोटा छोटा बना देते हैं, क्योंकि आइरिस का काम है, अगर कभी तेज़ लाइट में हम बाहर निकलेंगे या किसी लाइट सोर्स की तेज़ लाइट हमारी आँखों पे आ जाएगी तो आइरिस जल्दी से हमारे पिपिल को छोटा बना देता है ताकि ये तेज़ रोशनी, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हमारी आई बॉल को कोई नुकसान, हमारे लेंस को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी आई में आइरिस प्रेजेंट रखा है, मौजूद रखा है, विच रेगुलेट्स द साइज ऑफ द पिपिल सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल नॉट डैमेज द सेंसिटिव आई बॉल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि कॉर्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट जेलेटिन लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बल्जिंग आउटवर्ड्स है, और इसका काम है कि ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद प्रेजेंट होता है आइरिस। आइरिस का काम है, इट प्रोवाइड्स द कलर टू आवर आइज एंड इट रेगुलेट्स द साइज ऑफ द पिपिल। और पिपिल का काम है, इट अलाउज द लाइट टू एंटर इनटू आवर आई, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये सीलियरी मसल्स और लेंस और बाकी स्ट्रक्चर ऑफ द आई। थैंक यू।